नहीं, शिक्षा मंत्री से उम्मीद नहीं है क्योंकि हम बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत बार उनके सामने हाथ जोड़ चुके हैं। 8 7 8 बार बहुत बड़ी बात होती है शिक्षा मंत्री से मिलना। अब बाकी का ऐसे ही सब वैकेंट रह जाएगा, समझ गए। और बाकी का इन लोग का प्लान है कि अगले वैकेंसी में ट्रांसफर करना, लेकिन होने नहीं देंगे हम लोग। ये नहीं कि हम सरकार से खैरात मांग रहे हैं। हमारा हक है, समान अंक है। कल समान अंक वाले को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलेगा। कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार। 48 दिन हो जाए या 60 दिन हो जाए, हम लोग दिन नहीं गिनते हैं। हम लोग बस गिनते हैं कि कब हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का नोटिस आ रहा है कि नहीं। एक तो हम लोग का साथी है कि तबीयत खराब होगा, किसी को डेंगू हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया। नहीं, हमको उन पे भरोसा नहीं है। हमारे मुखिया जो नीतीश कुमार जी हैं, उन पर भरोसा है। हम जानते हैं कि वो न्याय जरूर देंगे। बहुत सारे जो एनडीए के ही नेता है ना, वो हमारे सपोर्ट में है। और शिक्षा मंत्री जी से हम लोग 6 बार मिल चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं, खाली भी सोचते हैं कि देखिए विचार कर रहे हैं। कब तक महोदय विचार कीजिएगा? बीपीएससी भी स्वतंत्र नहीं है। बीपीएससी तो कहने की स्वतंत्र है, लेकिन बीपीएससी भी स्वतंत्र नहीं है। किसके हाँ करने पर डिमांड पूरा हुआ? क्या नीतीश कुमार की मर्जी के बिना एक पत्ता हिल सकता है क्या सरकार में? नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। बीपीएससी टीआरई के अभ्यर्थी अभी भी गणतंत्र धरना स्थल पर बैठे हुए और आपको बता दें कि इन्हीं लोगों से बातचीत करते हैं और इन्हीं लोगों से जानते हैं कि बीते दिन तेजस्वी यादव भी आए हुए थे, क्या कुछ बातचीत हुई है और क्या कुछ लगता है कि कब तक इन लोगों की मांगों को सुना जाएगा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर बैठे हुए गर्दनीबाग धरना स्थल पर, कितना दिन हो चुका है? देखिए, हम लोग यहाँ बैठे हुए 48 दिन हो गया है और जो व्यवस्था यहाँ पे देखिए रहे सरकार, जो जो धरना स्थल जो यहाँ पे है, ये एक तो हम लोग का साथी है कि तबीयत खराब होगा, किसी को डेंगू हो गया, किसी को टाइफाइड हो गया। इतने विकट परिस्थिति में हम लोग 48 दिनों से यहाँ पे अपने हक के मांग के लिए, ये नहीं कि हम सरकार से खैरात मांग रहे हैं। हमारा हक है, समान अंक है। कल समान अंक वाले को गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र मिलेगा और हम लोग समान अंक लेके आज यहाँ पे सप्लीमेंट्री का मांग कर रहे हैं। देखिए, सरकार की जो है गलत नीतियों के कारण, शिक्षा विभाग की गलत नीतियों के कारण आज हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। नहीं तो कल हम भी गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र लेने के लिए मुख्यमंत्री साहब के सामने हम लोग खड़े रहते। तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए और खासकर जो शिक्षा विभाग के अधिकृत अधिकारी हैं और शिक्षा मंत्री जी से हम लोग 6 बार मिल चुके हैं, फिर भी कुछ नहीं, खाली भी सोचते हैं कि देखिए विचार कर रहे हैं। कब तक महोदय विचार कीजिएगा? सब जो है, सब लोग चुनावी एजेंडा बना रहा है। शिक्षक भर्ती जो है, ये तो लगता है सब खाली चुनावी एजेंडा की बैनर में दिखा दिए, पूरा होल्डिंग लग गया कि इतना बहाली दिए, 87,774 पे वैकेंसी लाए और ज्वाइनिंग कराए 30,000। फिर ये लोग TR4 में यही खेला करेगा, चुनावी मुद्दा बनाएगा, होगा कुछ नहीं। ये आखिर में गुनाहगार कौन है? बार-बार कभी पेपर लीक हो जाता है सप्लीमेंट्री को लेकर। देखिए, सरकार जो है ना, सरकार का जो है मंशा सही नहीं है, नीयत साफ नहीं है। सरकार को सबसे पहले बोल देना चाहिए शिक्षा विभाग की, मेरे पास वैकेंसी है ही नहीं, मामला खत्म। अगर वैकेंसी है तो जो जेन्युइन कैंडिडेट है, जितना सीट पे आप जो है बहाली ला रहे हैं, रिक्रूटमेंट है, उतना तो कम से कम फुलफिल कीजिए। तो ऐसा नहीं होता है यहाँ पे। 87,000 पे बहाली आया, सब जगह होल्डिंग लग गया, सरकार दिखा दी एनडीए की 87,000 ज्वाइनिंग कितना कराएगा? 30 से 35,000। तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत वाली बात है। 87,000 से आया 66,000 पे, 66,000 पे हम लोग आंदोलन शुरू किए, तब आया है 51,389 पे। उसमें भी मल्टीपल रिजल्ट है। उसमें जो है फर्जी, अभी फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अभी पूर्ण रूप से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, ये सिर्फ जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हुआ है उसी का चेक किया जा रहा है। तो अभी उसमें तक बच्चे 48 कटेंगे। दिन हो चुका है, तो कुछ सुनवाई अब हुई? तो क्या कीजिएगा, मरता क्या नहीं करता। हम लोग का जो वही उम्मीद है, हमारा जो हक है, अब उसके लिए क्या करेंगे? हम लोग अब उम्र के आखिरी पड़ाव पे हैं। हम लोग इसके बाद कोई फॉर्म भरने के लायक नहीं है। ये हमारा जो है आखिरी अटेम्प्ट है, उम्र भी हो चुका है। लेकिन सरकार के गलत नीतियों के कारण आज हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ जो परीक्षा जो होती है, जैसे बीपीएससी ने एग्जाम कराया, सबको मालूम है कि बीपीएससी कितना फेयर एग्जाम कराती है। पेपर आउट होता है, कभी कुछ हुआ, कभी कुछ हुआ, ऐसे होते रहता है। फिर भी हम लोग को कोई दिक्कत नहीं है कि ना चलिए, हम लोग को जो समान अंक है। इवन की बीपीएससी ने लेटर जारी किया 15 जनवरी को कि अगर शिक्षा विभाग कहती है तो हम जो है सप्लीमेंट्री रिजल्ट देने के लिए तैयार है। मतलब कि बीपीएससी भी मानती है कहीं ना कहीं बच्चों के साथ अन्याय हुआ है कि समान अंक वाले के जो है वो टाई ब्रेकर के चलते हमने उसको छाट दिया। फिर भी शिक्षा विभाग को समझ में नहीं आ रहा है, शिक्षा मंत्री को समझ में नहीं आ रहा है। शिक्षा मंत्री का कार्यशैली जो हमको लगता है ना, कि ना बोलते हैं कि लैक एक्सपीरियंस। ये पहली बार जीत के आए हैं, इनको बना दिया गया शिक्षा मंत्री। ये विधायक के लायक है, ठीक थे। इनके पास जो है काम करने का जो है ना एक्सपीरियंस नहीं है। नहीं तो अगर एक्सपीरियंस रहता, अगर शिक्षा मंत्री जैसे एजुकेटेड है, जो प्रशासनिक सेवा में रह चुके हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ अपने हक के लिए 48 दिन नहीं बैठना पड़ता। कहीं ना कहीं उनमें भी कमी है। अब देखिए क्या होता है, लेकिन हम लोग तो अपने मांग को लेकर ही जाएंगे। अब जब तक है, देखिए आप, उम्मीद है कि आप लोगों की मांगों को पूरा किया जाए। पूरा उम्मीद है, क्योंकि जो विधानसभा सत्र चल रहा है, कोई ना कोई माननीय हम लोग के लिए आएंगे ही, भगवान कहीं ना कहीं से तो भेजेंगे ही। जैसे विधान परिषद में आवाज उठा है, विधानसभा में भी उठेगा।
अभी विधानसभा सत्र तो चल ही रहा है, इसी उम्मीद में हम लोग हैं कि विधानसभा सत्र चल रहा है, कहीं से ना कहीं से कहीं कुछ किसी के मुख से तो पॉजिटिव आ जाए बस। अच्छा, बीते दिन तेजस्वी यादव भी आए हुए थे, क्या कुछ बात हुआ? देखिए, तेजस्वी यादव भी हमारे धरने पे आए थे। वो उनका कहना यह था कि हमारा सरकार जब था, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट उसमें आया था और बीपीएससी टीआरई 2 में और टीआरई 1 में भी उनका सरकार रहा है, ठीक है ना? तो उनके सरकार में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था और छात्रों को इतना जद्दोजहद नहीं करना पड़ा था। टीआरई 2 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट का बात हुआ था, लेकिन जैसे ही महागठबंधन की सरकार जैसे ही एनडीए में गई, तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट बंद हो गया। तो कहीं न कहीं छात्रों के साथ अन्याय हो गया है और इस पर यही सब बोल रहे थे कि तुम लोग बस लगे रहो, सप्लीमेंट्री रिजल्ट ज़रूर आएगा, काहे कि तुम लोग का आजीब माँग है। काहे कि इतना वैकेंसी निकलता है कि इतना डाटा बिहार में वैकेंसी निकलता है, लेकिन लास्ट में फाइनल जॉइनिंग थोड़ा-सा ही लगभग कर पाते हैं, 50 से 60% सीट को बचा लिया जाता है। और देखिए, हम लोग को इसमें कोई नेता और प्रतिपक्ष और पक्ष से हम लोग को मतलब नहीं है, हम लोग कोई नेता नहीं है और जो भी लोग हैं, हम लोग बस सप्लीमेंट्री रिजल्ट से ही मतलब रख रहे हैं, समझ गए ना? ऐसा नहीं है कि प्रतिपक्ष से लोग हैं, तो वो लोग आए तो उन लोग से हम लोग विरोध करेंगे। चाहे नेता लोग आएँगे जो पक्ष के हैं, उनके साथ हम लोग मतलब कि भेदभाव करके उनके साथ हम अपनापन बनाएँगे और कई लोग आएँगे जिनके साथ भेदभाव करेंगे, ऐसा नहीं है। उम्मीद है आपको, क्या लगता है इस सरकार से उम्मीद है कि पूरा करेंगे आपकी मांगों देखिए, को? सरकार से हमको पूरी तरह उम्मीद है, काहे कि नीतीश कुमार रोजगार सरकार के नाम से जानते हैं। पूरे बिहार में आप देखेंगे होल्डिंग में दिखता होगा कि रोजगार मतलब नीतीश सरकार। तो रोजगार मतलब नीतीश सरकार के वास्तव में ये बात है कि नीतीश सरकार के राज्य में इतना रोजगार आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में इतना रोजगार आया है। लेकिन अभी पहले क्या हुआ नहीं हुआ, लेकिन अभी हम लोग के साथ क्या हो रहा है, इस पर भी सोचने की बात है। काहे कि देखिए, सरकार एक से नहीं चल रही, यहाँ पर महागठबंधन की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, समझ गए? कहाँ से सीट बचाने की साजिश हो रही है, इस पर सोचने की विचार है, सोच समझने की विचार है, समझ गए? काहे कि देखिए, 87,774 पर जो वैकेंसी निकला था, इसमें जो आप 66,000 रिजल्ट निकाले हैं, उसमें से मात्र 51,389 लोग ही काउंसलिंग करवाए हैं। तो काउंसलिंग क्यों नहीं करवाए? काहे कि उनके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं था, या तो अधिक जगह पे उनका रिजल्ट आ गया। और इसमें भी मल्टीपल काउंसलिंग हुआ, यानी कि एक जगह से दो जगह, 3 जगह भी काउंसलिंग लोग करवाए हैं। तो मोटा-मोटी लोग लगभग 40 से 45,000 लोग को ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा। 30,000 ज्वाइनिंग लेटर कल वादा किए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ पर। 30,000 या शायद 10,000 ना? हाँ, वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर बाकी, हाँ, वहाँ पर ज्वाइनिंग लेटर, हाँ, 10,000 ज्वाइनिंग लेटर मिलेगा गांधी मैदान में। और बाकी का ऐसे ही लगभग 40,000 के लगभग जो लोग ज्वाइन करेंगे। अब बाकी का ऐसे ही सब वैकेंट रह जाएगा, समझ गए? और बाकी का इन लोग का प्लान है कि अगले वैकेंसी में ट्रांसफर करना, लेकिन होने नहीं देंगे हम लोग। अच्छा, हम लोग इस बार यहाँ विधानसभा चुनाव है, क्या लगता है कि नीतीश कुमार फिर से सीएम बन पाएंगे? देखिए, विधानसभा का चुनाव है, फिर से अगर अच्छे काम करेंगे, जिस तरह से पहले से करते आए हैं, उस तरह से अभी जो हम लोग के साथ हुआ ये अच्छा नहीं है। सबसे पहली बात, हम लोग के साथ जो अच्छा हुआ जो काम हुआ ये अच्छा नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये बात गया है, उनके संज्ञान में ये बात गया है कि नहीं गया है, हम ये नहीं जानते हैं। लेकिन अगर शिक्षा मंत्री भी जदयू से हैं, सुनील कुमार जो हैं, जो डीजी रह चुके हैं, वो भी जदयू से ही हैं। जब उनके पास हम लोग 7-8 बार गए हैं और जदयू के बड़े-बड़े नेता विजेंद्र यादव जैसे, उमेश कुशवाहा जदयू के प्रदेश अध्यक्ष, नीरज कुमार हैं जो जदयू के प्रवक्ता हैं, मुख्य प्रवक्ता हैं, उनके पास जब बात बोले हैं, तो वो भी हम लोग के प्रति कुछ बोले हैं। तो जब उनके पास बात जा रही है, तो हम मान सकते हैं कि नीतीश कुमार के पास ये बात गई है। तो जब वो इस पर काम नहीं कर रहे हैं, तो जाहिर-सी बात है कि अगर काम नहीं करेंगे तो सरकार कैसे बनेगी? अच्छा, तेजस्वी यादव आए हुए थे और कह भी रहे कि अगर उनकी सरकार बनती है तो युवाओं को सरकारी नौकरी देंगे, तो उन पर भरोसा करेंगे? देखिए, भरोसा करने की बात है, जब उनका सत्ता आया था, तो काम हुआ है। काम हुआ है? काम हुआ है, सही बात है। काहे कि हम देखिए, सप्लीमेंट हम लोग फँसे हैं सप्लीमेंट्री में, और सप्लीमेंट्री रिजल्ट जब हम और ऑल ओवर की बात नहीं करेंगे और मुद्दा की बात नहीं करेंगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट टीआरई 1 में आया है और टीआरई 2 में भी ईबीसी वेलफेयर, एससी एसटी वेलफेयर में आया है, समझ गए? और एजुकेशन डिपार्टमेंट में सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि सरकार जो है इधर से उधर चल गई थी। सरकार अदला-बदली हो गई, इस वजह से बच्चों के साथ खेल हो गया, शिक्षा के अभ्यर्थियों के साथ खेल हो गया और सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आया। तो टीआरई 3 अभ्यर्थियों के साथ क्या होता है, इस पर निर्णय लेने की बात है। अगर सरकार इस पर देती है रिजल्ट, तो सरकार से हम लोग अभी खुश हैं। शिक्षा मंत्री पर भरोसा है? शिक्षा मंत्री तो हम लोग को क्या बोले, शिक्षा मंत्री जी अगर वो एक्सपीरियंस रहते, तो हम लोग का काम हो जाता अभी तक। हमको तो लगता है कि अगर उनके जगह पर कोई और शिक्षा मंत्री होते, तो हम लोग का बात कुछ ना कुछ हो जाता। काहे कि ऐसा लगता है उनसे बात करने से ऐसा लगता है कि उनके पास हम लोग को सप्लीमेंट्री वालों को, चाहे टीआरई 3 एग्जाम जो हुआ है ना, इनके बारे में भी उनको जानकारी नहीं है। काहे कि उनके पास लगभग बीपीएससी से नोटिस जो निकला है 15 जनवरी को, उसके बाद भी लगभग 2 बार 3 बार उनके पास गए हैं, समझ गए? तो हाँ, वहाँ पर वो बोल रहे थे कि जब सबसे पहले तो बोले कि बीपीएससी से क्या हम लोग को, जो बीपीएससी का काम है, बीपीएससी एग्जाम लिया, बीपीएससी रिजल्ट देगा, बीपीएससी का काम है, जो हम लोग का क्या काम है?
हालांकि बीपीएससी एक एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी है, वो सिर्फ साफ साफ कह दिया है कि हम मेरा काम सिर्फ एग्जाम लेना है और विभाग का काम होता है इस पर ज्वाइनिंग देना, और विभाग का काम होता है कितने बच्चों को आगे एग्जाम लेना है और कितने बच्चों को आगे नौकरी देना है। एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी सिर्फ बीपीएससी है, और ये बीपीएससी जो है ना, ये सब सरकार के अंडर में आती है, सरकार के इशारे पर ही नाचती है, हम ये सब बात जानते हैं। बीपीएससी भी स्वतंत्र नहीं है, बीपीएससी तो कहने की स्वतंत्र है, लेकिन बीपीएससी भी स्वतंत्र नहीं है, समझ गए। अगर बीपीएससी स्वतंत्र रहती, जब माननीय शिक्षा मंत्री जैसे बोलते हैं कि ऐसा भी बोलते हैं कि बीपीएससी गलत नोटिस निकाल दी है, तो गलत नोटिस कैसे निकाल दिया? आप इस पर एलिगेशन लगा रहे हैं, आप सरकार के आदमी हैं, यानी कि आप बीपीएससी पर एलिगेशन लगा रहे हैं कि बीपीएससी स्वतंत्र नहीं है। आपके कहने के अनुसार बीपीएससी स्वतंत्र नहीं है, क्या कि ये बात विकास भवन में बोले, हमारे सामने बोले हैं, कुछ महिला अभ्यर्थी 500 महिला अभ्यर्थी उनके सामने बोले हैं कि बीपीएससी गलत नोटिस निकाल दिया। हालांकि इस बात को हम लोग नहीं माने हैं, क्या कि हम जानते हैं कि उनको इस बात की जानकारी नहीं है। अगर सप्लीमेंट बीपीएससी टीआरई 3 अभ्यर्थियों के बारे में सारा पूरी जानकारी उनको होता, तो इस तरह की बात वो नहीं बोलते, समझ गए। मतलब उन पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। नहीं, हमको उन पे भरोसा नहीं है। हमारे मुखिया जो नीतीश कुमार जी हैं, उन पर भरोसा है। हम जानते हैं कि वो न्याय जरूर देंगे और आने वाले दिनों में न्याय जरूर देंगे। देखिए यहाँ पर और भी तमाम छात्र मौजूद है, उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि वो लोगों को भरोसा है कि नहीं है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, क्या लगता है कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होगा? शुरू से ही लग रहा है, पहला दिन से ही लग रहा है कि सप्लीमेंट्री 48 दिन हो चुका है। 48 दिन हो जाए या 60 दिन हो जाए, हम लोग दिन नहीं गिनते हैं। हम लोग बस गिनते हैं कि कब हम लोग का सप्लीमेंट्री रिजल्ट का नोटिस आ रहा है कि नहीं। शिक्षा मंत्री से बहुत बार उनसे मिल चुके हैं, बहुत उम्मीद था शिक्षा मंत्री से कि आईपीएस रह चुके हैं, वो हमारी बात को समझेंगे, बहुत पढ़े लिखे, बहुत सुलझे हुए इंसान है। लेकिन इतने बार वो मिलने के बाद हम लोग का एक तरह से राय जो उनके लिए बना हुआ था ना, वो बदल गया राय। अब हमको लग गया है कि नहीं, उनको विभाग के अंदर क्या हो रहा है ना, उसको उनको जानकारी नहीं है इस बात की, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहे विभाग से। वहाँ विभाग में कुछ और चल रहा है, वो कुछ और बोल रहे हैं। उनसे विधान परिषद में भी जो एमएलसी हैं, तो उनसे विधान परिषद में भी जो पूछा जाता है ना, उस पर असहज हो जाते हैं, जवाब नहीं दे पाते हैं। तो बस हम लोग को उम्मीद सरकार से है, एनडीए की जो सरकार है उनसे उम्मीद है, यहाँ के हर एक नेता से उम्मीद है, क्योंकि बहुत सारे जो एनडीए के ही नेता है ना, वो हमारे सपोर्ट में है। उन्होंने बोला भी है कि आप लोग के साथ गलत हुआ है, जितना पोस्ट निकला है उतना पर कम से कम रिजल्ट होना चाहिए, उतने अलग अलग लोगों का रिजल्ट होना चाहिए। ये कहीं नहीं होता है कि आप 87,000 पोस्ट निकालिए, मात्र 40,000 50,000 को ज्वाइन करवाइए। तो बहुत सारे एनडीए के बहुत सारे जो एमएलसी हैं, एमएलए हमारे सपोर्ट में हैं। अगर जहां तक बात रही शिक्षा मंत्री की ना, तो वो उन पर हम लोग पर विश्वास नहीं है। नीतीश कुमार पर है। नीतीश कुमार पर पूरा विश्वास है, हमारे मुख्यमंत्री है। अगर हम लोग का डिमांड पूरा होता है तो किसके हाँ करने पर डिमांड पूरा होगा? क्या नीतीश कुमार की मर्जी के बिना एक पत्ता हिल सकता है क्या सरकार में? तो नीतीश कुमार ही तो हमारा डिमांड पूरा करवा सकते हैं। अब उनसे उम्मीद नहीं करें तो किससे करें? शिक्षा मंत्री से कोई उम्मीद नहीं। नहीं, शिक्षा मंत्री से उम्मीद नहीं है, क्योंकि हम बहुत बार मिल चुके हैं, बहुत बार उनके सामने हाथ जोड़ चुके हैं। 8 बार बहुत बड़ी बात होती है शिक्षा मंत्री से मिलना। हर बार ऐसे वो रिएक्ट करते हैं ना, 20 से 30 सेकंड से ज्यादा वो टाइम नहीं देते हैं। हम लोग को देखते ही एक तरह से हम लगता है कि हम लोग क्या है, कोई क्रिमिनल है। वो डीजी, स्टूडेंट को ही क्रिमिनल बता रहे हाँ हैं। ऐसा वो दिखाते हैं अपने आप को, रिएक्ट करके वो डीजी हैं, अपने आप को वो डीजी समझते हैं कि अभी हम डीजी ही हैं, हम रिटायर नहीं हुए हैं, और हम जो उनके सामने आए हैं ना, हम कोई क्रिमिनल हैं। इस तरह से वो रिएक्ट करते हैं, आंख एकदम लाल करते हैं, जैसे कि लगेगा कि हम लोग डर के चले जाए। लेकिन सवाल तो हम लोग करते ही हैं सप्लीमेंट्री के बारे में। एक बार तो ऐसा भी बोल चुके थे कि आप लोग टीआरई 4 की तैयारी क्यों नहीं करते हैं। इतना आसानी से बोल दिया आप लोग टीआरई 4 में लग जाइए। जब आप एक वैकेंसी टीआरई 3 का नोटिफिकेशन निकालते हैं, आपके पास वैकेंसी खाली रहता है, एलिजिबल कैंडिडेट भी बैठे हुए हैं, आप उस पर उनको ज्वाइन नहीं करवाइए, आप सीधा बोल दीजिए कि इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए, टीआरई 4 में लग जाइए। तो हम भी ऐसे कह सकते हैं कि सर कि आप एमएलसी का पद छोड़ दीजिए, भूल जाइए, अगले इलेक्शन में लड़िए। छोड़ दीजिए इतना साल के लिए, क्या जरूरत है? नहीं ना कर सकते हैं तो हम लोग से वैसा उम्मीद क्यों कर रहे हैं? सीधा सा बात है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से आप लोग इतने दिन से बैठे हुए हैं, लगता है भरोसा है अभी भी कि आप लोगों की जो मांग है उसको पूरा किया जाएगा? जी देखिए, हम लोग को पूरा भरोसा है कि हम लोग की मांग सुना जाएगा, लेकिन सरकार जो है ना, हम लोग को जानबूझकर प्रताड़ित कर रही है, ठीक है। वो हम लोग को पूरी तरह से एकदम मानसिक तौर पर प्रताड़ित कर रही है। समझिए, हम लोग पढ़ने वाले बच्चे हैं, हम सब यहाँ पढ़ाई लिखाई छोड़कर और आज यहाँ 48 दिन से धरने पर हम सब बैठे हुए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री जो है कुछ सुनने का नाम ही नहीं ले रही है। अब बताइए, 87,000 बहाली आया है, लगभग 40,000 के आसपास ही ज्वाइनिंग करवा जाए, कहाँ का नियम है? ये तो सरेआम मतलब धोखा हो रहा है छात्रों के साथ। जनता को ये दिखाया जा रहा है कि हम 87,000 बहाली दे रहे हैं, कि और वाहवाही भी तोड़ा जा रहा है कि नहीं हम क्या है बहुत रोजगार दें, जबकि रोजगार बहाली आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट को उसके बदले मिल कर रहा है, उसका आधा ही वैकेंसी मिल रहा है। समझिए कि मेरा कतक के बराबर मार्क्स है, फिर भी मेरा रिजल्ट नहीं हुआ है। और बहुत सारे बच्चे हैं जिनका कतक बराबर मार्क्स है, वो लोग अब नौकरी करने वाले, उनको ज्वाइनिंग लेटर कब मिलेगा?
समझिए सरकार ही हम लोग के साथ जो है क्या कर रही है, हम लोग के साथ धोखा ही कर रही है। जब नीतीश कुमार पे भरोसा है? जी उन्हीं के पास, उन्हीं पर तो भरोसा है, तो हम लोग यहाँ पे इतना दिन से टिके हुए हैं, वही सब कुछ कर सकते हैं। अगर वो सत्ता में नहीं रहते तो पता नहीं ये लोग क्या करते। ठीक है, तो यही हम सरकार से निवेदन करते हैं कि सप्लीमेंट हम लोग के ऊपर विचार किया जाए और सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में सोचा जाए। चलिए, तो जैसा कि आपने तमाम अभ्यर्थियों की बातों को सुना और वही इनका साफ तौर पर कहना है कि शिक्षा मंत्री पर तो बिल्कुल भरोसा नहीं है और वही नीतीश कुमार पर पूरा भरोसा है। बाकी आप लोग क्या कुछ कहना चाहते हैं और इसके साथ ही आप लोगों की क्या राय है? सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर बताइएगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे पब्लिक न्यूज़ 24। धन्यवाद।